नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। बीएमसी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। सभी पार्टियां अपना पूरा दम झोंक रही हैं। बीएमसी की 50 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन मुस्लिम वोटर किस ओर जाएगा, समझिए इस ग्राउंड रिपोर्ट से। हमें डराते हैं। बीएमसी का चुनावी रण, मुस्लिम वोटर किधर? बीएमसी चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। लगभग हर पार्टी बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अगर समीकरण की बात करें तो मुंबई में कुल 227 सीटें हैं और हर इलाके में अपना अपना समुदाय वर्चस्व रखता है। अगर बात करें मुस्लिम मतदाता की तो 227 सीटों में मुंबई में करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता पूरी तरीके से निर्णायक भूमिका में हैं। यानी इन 50 सीटों में मुस्लिम मतदाता तय करेंगे कि उनके इलाके में कौन पार्षद होगा और कई सारे जो मुस्लिम उम्मीदवार है वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अगर हम जियोग्राफिकली अगर डेमोग्राफी की बात करें मुंबई की, तो कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल है और एक रिपोर्ट की माने तो मुंबई में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। मुंबई के करीब 20% मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही। भिंडी बाजार, डोंगरी, कुर्ला, गोवंडी, शिवाजी नगर और मानखुर्द मुस्लिम बहुल इलाके। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यहां पकड़ रही, मगर इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने काफी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे तो एआईएमआईएम भी यहां ताल ठोक रही। मुंबई के 43 नंबर और 44 नंबर वार्ड में रहने वाले मुसलमानों ने क्या मन बनाया है, ये जानते हैं। क्या माहौल है बीएमसी चुनाव का, क्या लग रहा है? बीएमसी चुनाव का बहुत जोरों शोरों से हमारे यहाँ वार्ड क्रमांक 43 और 44 में बड़े जोरों से तैयारी चल रही है और हमने अपना समर्थन भी पठानवाड़ी ने और मुस्लिम समाज ने अपना समर्थन डिक्लेयर कर दिया है। वार्ड क्रमांक 44 से हमने उद्धव बाला साहब ठाकरे, राज साहब ठाकरे और शरद चंद्र पवार की पार्टी से जो उम्मीदवार हमें दिया गया है साइली राजेश सकपाल, हम उनको अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी को अब समर्थन कर रहे हैं। विधानसभा में देखा था कि उद्धव ठाकरे को मुस्लिम लोगों ने काफ़ी अच्छा वोट किया था, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे अकेले चुनावी मैदान में नहीं है। राज ठाकरे के साथ उनका गठबंधन रहा है और अगर राज ठाकरे की बात करें तो राज ठाकरे की भूमिका कुछ ऐसी रही है कि लाउड स्पीकर के खिलाफ उन्होंने काफ़ी आवाज़ें जो अपनी बुलंद की थी। तो क्या इसका असर चुनावी में पड़ेगा, चुनावी इस पर? देखिए, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ चेहरा देख रहे हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे का, हमें उनको समर्थन करना है। अब राज साहब का जो था, हम ये कहते हैं कि पिछले पे हम मट्टी डालेंगे, हम आगे देश के विकास के लिए, वार्ड की उन्नति के लिए हम हाथ में मिल के काम करेंगे। पिछले मिट्टी डालेंगे, लेकिन देश के विकास बीजेपी कह रही है कि अगर उनको मौका दिया तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, अगर बीएमसी की सत्ता भी अगर बीजेपी के पास आए तो और तेजी से विकास होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 साल से क्या विकास चल रहा है पूरी जनता देख रही है। हमारा मकसद क्या है, एमपी एमएलए का नहीं है, ये कॉर्पोरेटर का इलेक्शन है, नगर सेवक का इलेक्शन है। तो हमारे पास में 2 वार्ड है, ये 43 वार्ड है, ये 44 वार्ड है। तो हमने यहाँ पे पहले 43 के वार्ड के उम्मीदवार अजीत राव राणे, जो एनसीपी शिवसेना यूपीटी गठबंधन के उम्मीदवार अजीत राव राणे को पूरी मुस्लिम समाज ने उनको समर्थन दे दिया है। उम्मीद है हमको अल्लाह की जात से कि हम यहाँ से दोनों वार्ड से बीजेपी को खत्म करेंगे इंशाल्लाह, और दोनों मंचे यूबीटी एनसीपी के जो उम्मीदवार गठबंधन में आए हैं उनको हम जिता के रहेंगे। हमको हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं चाहिए, हमको भाईचारा चाहिए, हम भाईचारे से रहना चाहते। आज मुस्लिम समाज पूरी मुंबई में, मुझे इतना उम्मीद है 60 से 70% समर्थन उद्धव बाला साहब ठाकरे एंड गठबंधन को सपोर्ट करने जा रहा है। कांग्रेस भी तो है मैदान में, एमआईएम भी तो है, सपा भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेके कुछ नहीं कहेंगे। हम तो अहमद भाई ने जो बोला है उसी के ऊपर फाइनल है कि भाई हमारा जो भी आएगा वो हम लोग बीजेपी को ख़त्म करना चाहते हैं।
आप क्या सोचते हैं? बीजेपी को खत्म नहीं करना। बीजेपी की जो नीतियां है, जो एक समुदाय के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हमको बराबरी का दर्जा चाहिए। क्या विकास हुआ है? मुस्लिम इलाकों में विकास हुआ है? विकास तो थोड़ा बहुत हुआ है, मगर बीजेपी सही नीति नहीं है उनकी, ये बात है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सही नहीं है, बीजेपी विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब तक तो सत्ता थी, वो तो शिवसेना की थी। उद्धव बाला साहब ठाकरे को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि आप लोग ने कहा, तो क्या अब विकास हुआ है? आपके इलाके में जो मूलभूत सुविधा थी उसका विकास हुआ है? देखो फिलहाल थोड़ा बहुत तो विकास हुआ है, मगर इसकी जो नीति है ना देश के खिलाफ, वो सही नहीं है। इसके लिए बीजेपी के, बाकी और कुछ नहीं। बीएमसी में इस तरीके का कैंडिडेट को पसंद करना चाहिए लोगों को, जिसको अगर हमको बीएमसी से रिलेटेड नगर सेवक के इलेक्शन में क्या होता है, नगर सेवक एक वार्ड के अंदर बीएमसी से रिलेटेड मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए वो नहीं मिलती है, तो लोग नगर सेवक से नाराज़ होते हैं। तो हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए कि जिसको हम हक से घर से पकड़ के लेके आके हमारा काम करा सके। तो उसके अंदर हमें जो जो कैंडिडेट ऐसे लग रहे, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, जिम्मेदारों ने जिसको चॉइस किया है, हमें उस पर यकीन है कि वो ऐसे लोग हैं कि उसे हम घर से लाके उनसे काम करवा सकते हैं, हक जता के। मुस्लिम वोटर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव दक्षिण मुंबई और पूर्व उपनगरीय के झुग्गी बस्ती और घनी आबादी वाले इलाकों में। ऐसे में यहाँ विकास का मुद्दा अहम है, तो बुर्का हिजाब का मुद्दा भी छाया हुआ है, जिस पर विपक्षी दल महायुति को घेर रहे हैं। हम जो अगर मुस्लिम इलाके देखें, पठानवाड़ी, मालवनी, मदनपुरा, अगर ईस्ट में जाए तो मानकुट वगैरह ये सब इलाके हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम इलाकों में विकास जो है वो कम हुआ है। इसकी वजह आप क्या मानते हो? देखो, ये दोनों वार्ड मेरे एक था। मैं 97 में यहाँ से चुन के आया, 2002 में भी मैं जीत के इधर से आया। सुनो, बराबर है। आज भी मेरे को पूरी बस्ती ने बोला लड़ने के लिए, बाकी मेरी एज हो चुकी है 75। जब आपको मालूम है कि 75 में रिटायरमेंट आपके हमारे लिए, उनके लिए नहीं। आप 2 बार नगर सेवक भी थे, जैसा कि आपने कहा। सवाल ये है कि विकास क्यों नहीं हुआ? सुनो, जो हमको करना था हमने कर दिया, हमारी जनता तुमको जवाब देगी। बाकी आज मैं आपको एक बता देता हूँ, मैंने शमशान कब्रिस्तान बनाया, मैंने फाइव ब्रिगेड मेरे एरिया में बनाया। जहाँ भी जिधर इतने रिजर्वेशन थे मैंने वहाँ पूरा किया। लादी क्या होती है, टॉयलेट बनाना क्या था, रोड क्या होता है, जब मैं आया हूँ, जब शुरू किया है 97 में। और ये बंदा जो है, ये बार अजय राणे 2 बार जीत के आया है, तो ये बंदा मेरे साथी था। तो ये जो लोग हैं काम करने वाले भी है, और भाईचारा रखने की मेन बात होती है। आप भी वोटर, विकास हुआ है कहीं पर? लगता है विकास कुछ हुआ है? अब जो विकास हुआ है वो सब कुछ आपके सामने है, और आगे विकास के लिए हम यही चाहते हैं कि हमारे अजीत राणे साहब आएंगे। हमसे इनको बहुत उम्मीद। समर्थन की बात कर रहे हो आप, अपने अंदर की बात करो, विकास की बात कीजिए। अब विकास तो क्या, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ है। इस बात को सारी जनता देख रही है, और आगे क्या होगा उसके लिए हमने मतलब इस तरीके से अपने अजीत राणे साहब को मतलब यानी चुनने के लिए प्रयास किया है। यही हमारी उम्मीद है। मुंबई का मेयर कैसा होना चाहिए? बात निकली है, एक पार्टी ने कहा है कि हिजाब वाली जो महिला है वो भी मेयर बन सकती है। आपकी क्या राय है? स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है। यहाँ हर कम्युनिटी, हर जाति की, हर देश, हर प्रांत के लोग हैं। तो बनना चाहे तो कोई भी मेयर बन सकती है ना। हिजाब वाली बने, चाहे फिर घूंघट निकालने वाली बने, चाहे किसी भी संस्कृति, वो तो एक संस्कृति है हमारी, तो उस तरीके की बन सकते हैं। उसमें क्या है, पब्लिक चाहे वो बन सकते हैं। मुंबई के बीएमसी चुनाव में जिन वार्डों में मुस्लिम आबादी का खासा प्रभाव माना जाता है, उनमें गुबंडी, मानखुर्द, शिवाजी नगर, कुर्ला, साकिनाका, भायखला, मदनपुरा, नागपाड़ा, बांद्रा ईस्ट और मलाड का मालवड़ी इलाका शामिल है। मालवड़ी के वार्ड नंबर 34 में कांग्रेस नेता असलम शेख के बेटे हैदर असलम शेख का सीधा मुकाबला बीजेपी के जॉन डेनिस से। यहाँ पर मालवनी के लोग क्या समझते, क्या उनका कहना है बीएमसी इलेक्शन को लेकर? उनसे बात करते हैं। क्या बीएमसी का माहौल क्या लग रहा है आपको इलेक्शन का? बीएमसी का माहौल तो वैसे ठीक ही है, लेकिन जो मुद्दे रहते हैं, जैसे मान लो कोई भी आया, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन इंसान को जो चीज़ चाहिए, जैसे गटर की सफाई है, रोड की सफाई है, कचरा पड़ा रहता है, वो उस पर ध्यान बहुत कम है। तो इस बार जो देख रहे इलेक्शन, उद्धव ठाकरे दोनों भाई साथ में आ चुके हैं। एक तरफ बीजेपी शिवसेना है, तो वहीं कांग्रेस भी है, सपा भी है, एमआईएम भी है। ऐसे में क्या लगता है मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है? मुस्लिम मतदाताओं का मन में तो यहाँ ज़्यादा करके कांग्रेस को ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के दिल का पता नहीं चलता। अभी जैसे कि मान लो कोई समस्या है, किसी के यहाँ कोई परेशानी दिखाई दे रही, तो उसमें उसका मन बदल भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो कांग्रेस को ही चाहते हैं।
क्यों ऐसा लगता है कांग्रेस को? मतलब क्या और भी तो पार्टियां हैं, एमआईएम भी के लोग भी यहाँ पर मैदान में हुए हैं। तो बहुत सी है, दावे भी बहुत से हैं, लेकिन काम करने वाले तो कोई नहीं है और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और हमारे वहाँ आज तक आमदार से लेके नगर सेवक जो भी है कांग्रेस से ही आए। ये भी बात हुई है कि मुंबई की मेयर एक महिला क्यों नहीं हो सकती हिजाब पहने हुए, क्या कहेंगी आप? महिला है। हाँ तो वो रहना चाहिए ना, हिजाब पहने। हिजाब के लिए तो हमारी इज्जत है, वो हमारा मान और हमारा सम्मान है। वो अगर हमको मिलेगा मौका तो हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? अगर से पीछे से पैर खींच देंगे तो कोई नहीं आगे बढ़ सकता। ये राजनीति है, किसी के समझ में नहीं आएगी। अगर शिवसेना भी हमारे साथ जुड़ रही, कांग्रेस भी जुड़ा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि नहीं। ये मानती हो कि मुंबई के मेयर एक महिला बन सकती है हिजाब पहने वाली? हाँ बन सकती, क्यों नहीं बन सकती है? अगर उनको मौका मिले तो क्यों नहीं बन सकती है? बस उसको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, मौका मिलेगा तो कोई भी महिला जो है ना आगे बढ़ सकती है। क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी बात क्या है राजनीति में मालूम है आपको कि यहाँ के जो राजनीति पॉलिटिशियन है ना वो महिला को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, खास करके मुस्लिम महिला को। वो मुस्लिम महिला को एकदम आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो घरों में बैठ के, क्योंकि वो जगह जगह पे जो ये अफवाह उड़ाया जाता है ना, मुस्लिम ये नहीं करते, मुस्लिम वो नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मुस्लिम लोगों में बहुत टाइम। यहाँ की उम्मीदवार भी तो मुस्लिम महिला है, लेकिन क्या है अभी उम्मीदवार नगर सेवक की छोटे पद पे वो क्या कर सकती है? उनको जो ऊपर से बड़ा ऑर्डर मिलता है वो उनके अंडर में काम करती है, तो उनको वो जैसा बोलते हैं वो ऐसा वो करती है, वो उन लोगों का पालन करती है। ऐसा है, मतलब छोटे लोगों को काम करने बड़े लोग देते ही नहीं है। छोटे लोग क्या कर सकते हैं ये बताइए? बीएमसी इलेक्शन में बीजेपी के पास कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, क्या कहेंगे? मुस्लिम उम्मीदवार होने का कारण है क्योंकि बीजेपी किसी मुस्लिम को चाहती नहीं है कि यहाँ से कोई मुस्लिम खड़ा होए। अगर यहाँ से कोई बीजेपी किसी को टिकट देती तो इसलिए उसने आपके सलमा अमलेकर को दिया है। शिवसेना और बीजेपी दोनों गठबंधन किए हैं, लेकिन उन्होंने पहले भी वो यहाँ पे कारपोरेटर रह चुकी, ये एरिया में कुछ काम नहीं किया। ये पिलोडो में जितने भी संडास है सब बंद है। ये किसका कारण है? एक जो नेता है हमारी सलमा अमलेकर, उसने संडास बनाई, बाथरूम बनाई, लेकिन उनमें ताले लगे हुए भाई, आज तक वो खुले नहीं। कहीं ने ये सोची समझी रणनीति है, बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा लेकिन शिवसेना को मुस्लिम उम्मीदवार उतारा मुस्लिम इलाके में। हाँ तो ये सोची समझी कि यहाँ से एक मुस्लिम नेता उतरे तो वो जीत का है, लेकिन मुश्किल है उसका जीतना, क्योंकि उसने कुछ काम ही नहीं किया। क्या कहें राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में, क्या कहेंगे? अभी देखो, अभी जीत जाएंगे तो उसके बाद में मजा देखना क्या अलग होते हैं, साथ में रहते। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक हो गए, बहुत अच्छी बात है। दूसरे देश के लोग हैं, जैसे बीजेपी वाला है, अपने देश के लिए, गुजरात के लिए, यूपी के लिए ज्यादा कर रहे हैं। और ये अपना राज ठाकरे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में है, तो हो सका महाराष्ट्र की तरक्की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने गठबंधन किया। आज अपने देश का हमारे लिए अच्छा है, अच्छा है उनके लिए। उनसे थोड़ी बहुत उम्मीद है, थोड़ी बहुत उम्मीद है कि कुछ तो करेंगे वो। वोट जिहाद नाम की कोई चीज है ऐसी, लगता है आपको? बीजेपी वाला कहते हैं वोट जिहाद है, वोट जिहाद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ मैं तो अभी भी बोलूंगा, कोई ऐसे कैंडिडेट खड़ा करो जो मालूम ही में कुछ करके दिखाए। हम सारे मुसलमान वन साइड उनको वोट देंगे और खाली बीजेपी का आएगा, कोई ना कटेगा। की बात नहीं कर रहा हूँ, पर महाराष्ट्र में वोट जिहाद को लेकर बात होती है, आपको लगता है वोट जिहाद है? नहीं, वोट जिहाद नहीं है। हर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, जो अच्छा कैंडिडेट होता है तो आदमी उसको देता है। कैंडिडेट बहरहाल अच्छा होना चाहिए, जो अपने मोहल्ले का, एरिया का जो विकास करे, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। बीजेपी कहती है कि वोट जिहाद होता है उनके साथ, सब लोग एक हो जाते हैं, एक विशेष कौम, इसलिए उनको हराने में तुले हुए हैं, इस तरह की बात कुछ नहीं। बाला साहब ठाकरे थे, हम तो सबसे अच्छा उनको मानते थे, और महाराष्ट्र के अंदर जो काम उन्होंने कर दिया वो कोई करेगा नहीं। और शिवसेना को हम चाहते भी थे उस टाइम पे, लेकिन अभी ये सब आपस में कैसे कैसे क्या हो गया, बस इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। चुनावी मुद्दे है, हर लोगों का अपना अपना मत है। जीत किसकी होगी ये 15 तारीख को मतदान होगा और 16 तारीख को मतगणना होगी। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।